पहलवान नरसिंह यादव ओलंपिक के लिए रियो जा रहे हैं। उन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने क्लीन चिट दे दी है। नरसिंह के 2 सैंपल डोपिंग के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। नरसिंह ने तब उनके खिलाफ साजिश होने का दावा किया था और उसके बाद इसकी जांच के लिए एक पैनल भी बनाया गया। अब इस पैनल ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। नरसिंह से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी विमल मोहन ने। आइए सुनते हैं कि नरसिंह क्या कह रहे हैं। नरसिंह के लिए और भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला आया। नरसिंह, सबसे पहले तो इस पे आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत तनाव था कई दिनों से, वो तनाव एकदम खत्म हो गया। बिल्कुल, मतलब जैसे 1 वीक से काफ़ी एक प्रेशर था कि ओलंपिक जाऊंगा नहीं जाऊंगा, काफ़ी मतलब वो था क्योंकि जानबूझकर मुझे रोका जा रहा था, तो काफ़ी एक प्रेशर था कि आज मैंने कुछ नहीं किया और मतलब एक इस तरह मेरे साथ हो रहा था। बट ये कि मुझे न्याय मिला, आज मैं बहुत खुश हूँ कि सच्चाई से मतलब मुझे न्याय मिला, सभी ने मुझे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, तो अभी इस समय मैं हैप्पी हूँ। आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मतलब कई मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो बहुत बड़े मेडल्स हैं। इन सब के बावजूद ये जो कोर्ट की लड़ाई थी और उसके बाद नाडा कोर्ट की लड़ाई थी, आपको लगता है उससे भी बड़ी लड़ाई थी? बिल्कुल, देखिए किसी भी खिलाड़ी का डोप में पॉजिटिव आना है, उससे ये कहते हैं उसके जीवन पे कलंक लगता है। तो ये काफ़ी चीज़ें, जब मैं आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो जब मैं भी सुना तो काफ़ी शौक हुआ कि ये सब चीज़ें, तो देखिए मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, हर जगह मेरा डोप टेस्ट होता है, सब कुछ हुआ है और ओलंपिक इतने पास है और मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ और इस समय ऐसी घटना का ऐसा होना, तो ये काफ़ी शौक लगता ही है। बट ये था कि मुझे विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ लिया ही नहीं है। और इससे पहले कितने टेस्ट हुए आपके? करीब 50 से ज़्यादा? इसके 30 से 40 टेस्ट तो मेरे डेफिनेटली हो चुके हैं, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल पे नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं तो डोप टेस्ट वहाँ होते हैं, तो सब कुछ मेरा बढ़िया रहा है। और इस बार जो भी टेस्ट हुआ और आपको जो बोला आपने कि 23-24 तारीख को हमने छोड़ दिया था, और जो कि नाडा ने उसको माना कि आप प्रैक्टिस जब करते रहते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना नहीं है, लेकिन अब लगता है कि अब आपको और बाकी खिलाड़ियों को इससे सबक लेनी चाहिए कि आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है जब आप तैयारी करते हैं। बिल्कुल, देखिए आप अगर उच्च लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। तो जो भी अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये सब जो जिसने भी किया है, ऐसी तो घटना किसी खिलाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो इन सब पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महावीर पहलवान, जो कि पूर्व राष्ट्रीय कोच हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, और साथ में है विमल मोहन, हमारे एसोसिएट एडिटर, जिन्होंने आपने देखा ही कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक तरीके का किया, आराम से बैठ के किया। और यहाँ आपसे यही जानना चाहेंगे विमल, किस तरह की रिलीफ सबसे पहले तो आपको महसूस हुई, क्योंकि आप लगातार मिलते आ रहे हैं, जो स्ट्रेस और टेंशन पहले रहा होगा और आज का दिन, क्या फर्क? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले 7-8 दिन में जब से आए, पिछले रविवार को ये घटना आई थी, और इससे भी पहले जब सेंड ऑफ हो रहा था भारतीय टीम का जो रियो के लिए, उसमें ये नहीं आया था, तभी हमें थोड़ा खटका हुआ था कि ये यहाँ क्यों नहीं आया। फिर हमें लगा चलो तैयारी हो रही होगी, और उसके बाद से ये खबरें थी। मतलब ये पहलवान पिछले 20-25 दिनों से सुपर टेंशन में रहा है, और मुझे पता है कि इनके फैमिली से, इनके क्लोज लोग जो हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, और कई बार इनके मानसिक तौर पे, हालांकि इन्होंने कहीं पे सामने आके नहीं कहा, लेकिन कई बार टूटने जैसे हालात भी आए, लेकिन ये इन सब से उबर गए। और मुझे लगता है कि अभी तो इन्हें खुद ही एहसास नहीं हो रहा, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब इन्हें एहसास होगा और नई तैयारी और नए जोश के साथ ये जाएंगे, मुझे लगता है कि ये एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह से काम आएगा इनके लिए ओलंपिक्स में। महावीर साहब, आपसे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि SAI का कैंपस होता है, कैंप लगता है, उसमें किचन में खाना पकता है, क्या सारे पहलवान उसी किचन से खाना खाते हैं, या पहलवानों की ये हालत हो जाती है कि अपना खाना खुद पकाओ और खुद खाओ, क्योंकि किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कैंप लगते हैं, मैं लास्ट 15 ईयर से नेशनल कैंप के साथ रहा हूँ, वो पीछे 14-15 में चीफ कोच था ग्रीको-रोमन के साथ। खाना मैस में पकता है, किंतु पहलवान अपनी पसंद से उसमें कुछ अपना घर से घी लेकर जाते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं, जिसमें सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। कुछ पहलवान अपना गेहूँ आटा अपने घर से ले आते हैं, जो देसी और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो हमारे को सवाल ये है कि साई के जो कैंप लगे होते हैं उसमें ऑर्गेनिक फूड नहीं होता। इसको देखते हुए खिलाड़ी अपने, जो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है जैसे योगेश्वर दत्त है, सुशील है, और नरसिंह तो इतना नहीं कर पा रहा था अब तक,
इसका उसको नुकसान हुआ। नर्सिंग भी कर रहा था, एक उनके रूम में ही खाना बनता था। ये जो घटना हुई है ये बेसिकली जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उसके दौरान जो उन्होंने कोर्ट में कहा है 23-24 तारीख को उनका जो सप्लीमेंट था वो छूट गया वहां पे, और उस दौरान जब छूटा है कोर्ट ने भी यही बोला, नाडा के कोर्ट ने, कि ठीक है आप बहुत बड़ा मैट एरिया है और आप वहां पे लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उस दौरान अपने बॉटल का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है। और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया अंजलि की पिछले जो इनके 30-40 टेस्ट हुए हैं वहां कभी ये दोषी नहीं पाए गए। और सबसे बड़ी बात जो इनके जो वकील हैं विदुषपत, उन्होंने एक बहुत ही सही बात रखी कि इंटरनेशनली ऐसे 2-3 केस हुए हैं, रिचर्ड गैस्के हैं बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी, उनके साथ हुआ है, और 2-3 खिलाड़ियों के साथ ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे तैयारियों के दौरान किसी ने फूड में स्पाइक करने की कोशिश की, मिलाने की कुछ कोशिश की, और इसीलिए उन्हें एक रूल बताया गया 10.4 जो नाडा का 2015 का रूल है, उसके तहत इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है और इनके आगे का रास्ता थोड़ा क्लियर हुआ है। तो महावीर जी क्या कहते हैं इन कैंपों में क्या पहलवानों के लिए खाना, आप कह रहे हैं खाना जो बनता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता, खैर खाना ही नहीं, और जैसे यहाँ कह रहे हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सप्लीमेंट के जरिए आए, लेकिन अगर हम खाने की बात करें, क्योंकि पहले कह रहे थे शायद हो सकता है सैबोटाज किचन में हुआ हो क्योंकि किसी जूनियर खिलाड़ी को वहां देखा गया था, लेकिन किस तरह की खामियां रह जाती हैं इन कैंप्स में, और इस नजरिए से देखते हुए कि ये वो एथलीट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, कि उस नजरिए से अगर आप बोलें तो क्या खामियां रह जाती हैं जिन्हें बदलना जरूरी है, क्योंकि अब तो एक तरह का बैंडेड लग गया है और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा और फिर वही उसी ढर्रे पे चलता रहेगा सब कुछ। मैं ये बताना चाहता हूँ जो साई में कैंप लगते हैं उसमें खाना ठेकेदार सिस्टम है, और कोई भी ठेकेदार होगा वो अपनी मैक्सिमम बचत करना चाहेगा। इस देश का सिस्टम है जिसको 50% बचत हो रही है वो 70% करना चाहेगा, 70% बचत है वो 80% करना चाहेगा। तो ये हमारा सिस्टम, इस पर और ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। हमारे फूड है, कैंप का फूड है वो ऑर्गेनिक नहीं होता, ठीक है हम बैठ के शेड्यूल वो बनाते हैं, मेनू बनाते हैं और मेनू का फॉलो किया जाता है, वो अच्छी बात है, किंतु उसमें वो जो ऑर्गेनिक या अच्छी गेहूँ का आटा है वो नहीं आ पाता है, सब्जी भी वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की नहीं आ पाती है। अंजलि जो आप कंटामिनेशन की बात उठा रही है वो बहुत अहम है, क्योंकि वो रोल जैसे फूड सप्लीमेंट नर्सिंग के पास जाता था, 3 सोर्स थे उसके, एक उनकी जो कंपनी है वो कर रही थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और फेडरेशन, तो सप्लीमेंट को आपको चेक करना होगा कि कैसे ऑथोराइज आए और वो जो फेडरेशन दे रहा है वो दे। दूसरी बात है जहां जो खाना बनने की बात आप कर रही हैं वहां पे जाहिर तौर पे आइंदा आप इनको हमेशा एक फूड इंस्पेक्टर जैसा कोई आदमी रखना होगा जो खाने की बहुत एकदम स्ट्रिक्टली चेक करे, क्योंकि ये जूनियर लेवल डोपिंग ऐसा नहीं कि केवल इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, जूनियर लेवल पे भी होती है और वहां पे आपको चेक करने की जरूरत है।